दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मैच खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक रहा, जहां गिल और कोहली की तूफानी रिकॉर्ड तोड़ बैटिंग के बाद भारतीय बल्लेबाजों के तूफान के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लिश गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए। तो दोस्तों, इस मुकाबले की रोंगटे खड़ी कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया और विराट कोहली के फैन हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे मुकाबला अहमदाबाद के मैदान पर खेला गया, जहां आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में एक बार फिर जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने इंग्लिश कप्तान जोश बटलर, लेकिन इस बार उन्होंने टीम इंडिया को पहले बैटिंग करने न्योता दिया। टीम इंडिया को एक बार फिर विस्फोटक शुरुआत दिलाने रनों की बारिश करने पिछले मैच के शतक वीर कप्तान रोहित शर्मा के साथ उप कप्तान शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। आते ही पहले ओवर में ही साकिब महमूद ने वाइड से फ्री के 5 रन भी टीम इंडिया को गिफ्ट में दे दिए। ऐसा लगा था कि अहमदाबाद के मैदान पर भी भारतीय बल्लेबाजों की आंधी देखने को मिलेगी, लेकिन दोस्तों, दूसरा ओवर लेकर आए मार्क वुड ने पहले ही गेंद पर भारतीय कप्तान रोहित को फिलिप सॉल्ट के हाथों कैच आउट करवाकर 1,10,000 लोगों को खामोश कर दिया था। पूरे स्टेडियम में मायूसी छा गई थी, क्योंकि रोहित 2 गेंद में केवल 1 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में टीम इंडिया की धड़कन विराट कोहली आ गए। आते ही किंग कोहली ने चौथे ओवर में वुड की ही गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपना खाता खोला और अपने खतरनाक इरादे इंग्लिश खिलाड़ियों को दिखा दिए। दूसरी तरफ गिल का बल्ला दहाड़ रहा था। 5 ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया को 23 रनों तक पहुंचा दिया। उन्हें देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें बैटिंग करने में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, तभी विराट कोहली आउट होने से बाल बाल बचे थे। 7वां ओवर लेकर आए साकिब महमूद की पहली ही गेंद पर विराट को एक जीवन दान मिला और बड़ी मुश्किल से वह अपना विकेट बचा पाए। लेकिन दोस्तों, इंग्लैंड के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कोहली ने अगली 2 गेंदों को लगातार बाउंड्री पार चौकों के लिए डिपॉजिट कर फैंस को झूमने का एक शानदार मौका दिया था। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे कोहली आज इंग्लिश गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे। उन्हें आउट करने का इंग्लैंड का हर एक प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रहा था। वही दोस्तों, इसी दरमियान 8वें ओवर में वुड की जानलेवा गेंद पर कोहली गंभीर रूप से चोटिल भी हो जाते हैं। पूरा हिंदुस्तान उसे समय टेंशन में था, लेकिन अपना इलाज करवाकर थोड़ी देर बाद ही विराट वॉरियर की तरह इंग्लैंड को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ग्राउंड में डट गए। 8 ओवर में उन दोनों ने टीम इंडिया को 39 रनों तक पहुंचा दिया। अब तक मुकाबला बराबरी पर था। कोई भी टीम किसी पर हावी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इन दोनों की पार्टनरशिप ने इंग्लिश खेमे में हड़कंप जरूर मचा दिया था, क्योंकि उन्हें पता था यदि इन्हें नहीं रोका गया तो यह मैच को इंग्लैंड से बहुत दूर ले जाएंगे। और जिसका डर था वही हुआ। 9वें ओवर में ही साकिब महमूद की चौथी गेंद पर गिल ने एक और खूबसूरत चौका बटोर तो 10वां ओवर लेकर आए। एटकिंसन को आड़े हाथों लेते हुए गिल ने दूसरी ही गेंद पर उनका स्वागत थर्ड मैन के क्षेत्र में एक खतरनाक चौके से किया था। यह दोनों खिलाड़ी तो सिर्फ चौकों से ही डील कर रहे थे। ओवर की 5वीं गेंद पर भी गिल ने एक खतरनाक चौका लगाकर 10 ओवर के पावर प्ले में टीम इंडिया को 52 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया का धीरे धीरे इस मैच में एक छत्र राज होता दिख रहा था। तो 11वां ओवर लेकर जैसे ही जो रूट आते हैं, बटलर को लगा था कि यह गेंदबाज शायद विराट के कहर को रोक पाए, लेकिन दोस्तों, विराट ने अपनी बादशाहत से रूट को रूबरू करवाते हुए एक के बाद एक 2 थप्पड़ की तरह चौके उनके खिलाफ जड़कर इंग्लिश खेमे में सनसनी मचा दी थी। इन दोनों के बीच धमाकेदार अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। बटर को समझ में नहीं आ रहा था कैसे इन दोनों बल्लेबाजों के आतंक को रोका जाए। पैसा के बाद उन्होंने स्पिनर्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन यह भी बैकफायर कर गया जब 13वें ओवर में रुट का पहले ही बॉल में उनका स्वागत चौके से कर बता दिया कि आज विराट को रोक पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो गिल का बल्ला भी आग उगल रहा था। रूट की चौथी बॉल में गिल ने भी खूबसूरत चौका बटोरा तो जाते जाते ओवर की अंतिम गेंद पर कोहली ने एक और चौका ठोक 13 ओवर में टीम इंडिया को 19 रनों तक पहुंचा दिया।
पर दोस्तों यह तो कुछ भी नहीं था। 14वें ओवर में एटकिंसन का स्वागत ही गिल ने इस मैच के पहले छक्के से कर अपने होम ग्राउंड पर अपने फार्म में लौटने का ऐलान कर दिया। अंतिम बॉल पर भी गिल ने गेंद को चौके के लिए डिपॉजिट कर दिया। तभी दोस्तों जोस बटलर अपने तुरुप के इक्के आदिल राशिद को अपनी टीम को विकेट दिलवाने के लिए बुलाते हैं। वहीं उनकी आखिरी उम्मीद थी और आते ही राशिद ने ऑलमोस्ट अपना काम भी कर दिया था। लेकिन दोस्तों विराट कोहली बाल बाल LBW होने से बच जाते हैं। तब जाकर करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान में जान आई। इंग्लैंड को यहां भी निराशा हाथ लगी तो 17 हाईवे ओवर में 8 बॉल, फिर जहां राशिद की ही गेंद पर सिंगल लेकर कोहली ने टीम इंडिया को 100 रनों के पास पहुंचा तो अगली ही बॉल में चौका मारकर गिल ने अपनी लाजवाब हाफ सेंचुरी केवल 52 बॉल में ठोक दी थी। तो दोस्तों कंधे से कंधा मिलाते हुए किंग कोहली ने लिविंगस्टन की पहली ही गेंद पर उनका स्वागत तूफानी छक्के से कर इंग्लैंड के जख्मों पर नमक छिड़का तो अगली ही बॉल में सिंगल लेकर उन्होंने अपनी बेमिसाल हाफ सेंचुरी भी सिर्फ 50 बॉल में पूरी कर ली थी। तो दोस्तों इस गेंदबाज का कैरियर ही खत्म करते हुए गिल ने चौथी गेंद को भी 90 मीटर दूर छक्के के लिए डिपॉजिट कर दिया। अब तो इन्होंने इस वनडे को T20 में तब्दील कर दिया था। इंग्लिश गेंदबाज अपनी बेदर्दी से पिटाई करवाते नजर आ रहे थे। इन दोनों के बीच दमदार साझेदारी हुई थी। 18 ओवर में टीम इंडिया ने 120 रन बना लिए थे। पर दोस्तों तभी विराट की विराट पारी का अंत आदिल रशीद कर देते हैं और विराट कोहली 55 बॉल में 7 चौकों 1 छक्के की बदौलत सिर्फ 52 रन बनाकर लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालने के लिए श्रेयस अय्यर आए थे। इन दोनों ने टीम इंडिया को 22 ओवर में 140 रनों तक पहुंचा दिया था। और दोस्तों ऐसा लगा ही नहीं कि विराट कोहली को भारतीय टीम मिस करेगी, क्योंकि चौके छक्के बरसाते हुए इन दोनों ने 26 ओवर में इन दोनों ने टीम इंडिया को 171 रनों तक पहुंचा दिया था। रनों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई थी। गिल अपने शतक की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। इन दोनों के बीच 50 रनों की बहुमूल्य साझेदारी भी हो चुकी थी। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वह तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। 31वें ओवर में दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 202 रनों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों 12वें ओवर में वुड की दूसरी गेंद पर चौका लगाकर शुभमन गिल ने 95 बॉल में अपनी धमाकेदार सेंचुरी पूरी कर ली, जिस दरमियान उन्होंने 14 चौके और 2 तूफानी छक्के भी लगाए थे। तो दोस्तों सेंचुरी लगाने के बाद तो वह कहर बनकर इंग्लैंड पर टूट पड़े और चौके छक्कों की ऐसी बारिश करी कि 33 ओवर में 221 रनों तक टीम इंडिया पहुंच चुकी थी और इन दोनों खिलाड़ियों के बीच धमाकेदार 100 रनों की पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को मैच से ऑलमोस्ट बाहर ही फेंक दिया था। श्रेयस अय्यर ने भी अपनी लाजवाब 50/43 बॉल में पूरी की, लेकिन दोस्तों तभी 35वां ओवर लेकर आए आदिल रशीद ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को तीसरा सबसे बड़ा झटका दिया, जहां गिल 102 गेंद पर 14 चौके 3 छक्कों से सजी 112 रनों की खतरनाक पारी खेलकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद केएल राहुल को जलवा दिखाने मैदान में भेजा गया। दूसरी तरफ अय्यर का बल्ला आग उगल रहा था।